क्या कभी आपने ऐसा बाजा देखा जिसमें कलाकार एक बार हवा भरता है और उसके बाद वो बाजा बजता रहता है? और विदेशी बाजा हमारे इंडिया में उत्तराखंड की कल्चर बन जाए। कभी आप इस बाजे के बारे में कभी आपने सोचा कौन सा ऐसा बाजा है हमारे दोस्तों, चाहे वो उत्तराखंड के किसी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा हो या विवाह कार्यक्रम हो रहा हो या कोई भी ऐसा शुभ कार्य हो रहा हो जिसमें मस्करा बाजा हमारा बजता ही बजता है, तो आपको पता है वो उत्तराखंड में कैसे आया और क्या उसकी मान्यता थी। दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ आपसे, आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये आपके उत्तराखंड के बाजू की कल्चर की सीरीज पूरी मैं लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सही भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूं। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी कथा या कोई वाद्य यंत्र के बारे में मैं जो नहीं लेकर आ पा रहा हूँ सीरीज में, यदि आप उस वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, आप कम से कम 10 दिन इंतजार करें, सारे बाजों की सीरीज मेरे उसमें आएगी, उत्तराखंड की परंपराओं के और किन किन देवताओं से इनका ताल्लुकात था, ये भी मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में जो भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक परंपरा और हमारी आस्था और बुजुर्गों के कहावत और देव परंपरा के अनुसार बोलूंगा। व्यक्ति विशेष किसी को टारगेट बनाकर मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आखिर मस्किन बाजा क्या है, पहले हम इस बारे में चर्चा करते हैं। मस्किन बाजा जो है वो एक चमड़े की जो थैली टाइप की बनी होती है, उसमें एक तरीके से फूंक मारी जाती है। फूंक मारने के बाद फिर जो कलाकार होता है वो बारी बारी से पैपों में हवा छोड़ते रहते हैं और मधुर बाजे की धुन और संगीत जो निकलता है उस संगीत से लोग आनंद लेते हैं। ये इस बाजे का मूल अर्थ और मूल रूप से इस बाजे को इस्तेमाल करा जाता है। उत्तराखंड में कई जगहों पर इसे मशक बाजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल, मशकीन बाजे का इतिहास क्या है। इसमें हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार, हमारे बुजुर्गों के अनुसार कहावत है, पहले ये बैंड बाजे के साथ ये बाजा बजा करता था और इस बाजे की लोकप्रियता इतनी आधुनिक और इतने उच्च स्तर की थी तो इसे हर किसी क्षेत्रवासियों ने अपने अपने स्तर में बजाना स्टार्ट करा। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के कलाकारों ने भी इस विषय पर कार्य करा और देखते देखते इसे अपने क्षेत्र का मशहूर बाजा बायग में इस बाजे को लेके आए और आज ये उत्तराखंड के प्रमुख बाजों में आता है मशकीन। तो इसलिए मशकीन बाजा को मैं अपने स्तर से बाहरी यंत्र और बाहरी प्रकरण से आया हुआ बाजा जो हमारे गढ़वाल और हमारे क्षेत्रवासियों ने इस बाजे को अपनाया है, मशकीन बाजे को, आज इसे उत्तराखंड की लोक परंपराओं में सम्मान पूर्वक इस बाजे का उद्घोष कराया जाता है। कई जगहों पर मैं देखता हूँ, कॉर्बेटिन में या इधर साइड में, रामनगर साइड में और अलग अलग क्षेत्रों में जो बाहर से कलाकार आते हैं तो हमारे कुछ क्षेत्रीय कलाकार उनको ये बाजा बजाकर सुनाकर उनके स्वागत के लिए इस बाजे का प्रयोग करा करते हैं। अब दोस्तों, इस बाजे को किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों में बजाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जो मशकीन बाजा है ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंबा, पौड़ी, टिहरी और देहरादून क्षेत्रों में इस बाजे का विशेष रूप से बजाने की परंपरा और विशेष रूप से ये बाजे का यहाँ लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ लोगों को इस बाजे को बजाया जाता है। जो बाजा है ये किन किन अवसरों पर उत्तराखंड में बजाया जाता है।
हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यताओं में और परंपराओं में इसका उल्लेख जो मिलता है, हमारे जैसे देव यात्रा में, शादी विवाह में, या मंदिर स्थापना करते समय, या देव यात्रा करते समय, या आधुनिक जो खुशी का माहौल होता है उस अवसर पर इस बाजे को, वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। संस्कृति मेला, राष्ट्रीय मेला और लोक राष्ट्रीय संगीत भवन या कोई भी ऐसा शुभ कार्य है जहां पर इस बाजे को बजाकर संगीत का आनंद लिया। क्या मस्किन जो बाजा है ये किन किन देवताओं की यात्रा और किन किन देवताओं के कार्यों में बजाया जाता है, इस विषय में भी बात करना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यता या लोक परंपराओं में या हमारे उत्तराखंड की कहावतों में इसका कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है। ये इन चीजों में बजाया जाता है और या ये इन देवताओं को प्रिय है। दोस्तों, अब समय के अनुसार या आधुनिक समय के अनुसार जो ये बजाया जाता है, ये नंदा देवी राज यात्रा में बजाया जाता है और या मंदिर स्थापना करते समय, या ग्राम देवता की पूजा करते समय, या इष्ट देवता की पूजा करते समय, या किसी उत्सव कार्य हेतु इस बाजे को विशेष रूप से बजाया जाता है। और इसकी एक बार हवा भरने के बाद इसकी जो धुन बजती है, इस बाजे को विशेष रूप से सब बाजू से अलग। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग मान्यता के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में इस बाजे को बजाया जाता है। ये नहीं कि मैंने यहाँ से बोल दिया तो आपने उस सत्य को अटल सत्य मान लिया। तो दोस्तों रोचक तथ्य यह है इस बाजे का, इस बाजे को बजाने के लिए ऐसा नहीं कि 1 महीने में या 10 दिन में कोई ये बाजा बजाना सीख ले और उसके बाद बजाते चले। कई बार इस बाजे को बजाने के लिए व्यक्ति 6-6 महीने या साल भर निरंतर प्रयास करते थे, उसके बाद इस बाजे को बजाना सीखा करते हैं। क्योंकि इस बाजे की विशेषता, सबसे एक अच्छा मस्कीन जो बाजक होता है वो बिना रुके और बिना रुके किसी भी कार्यक्रम में अच्छी धुन प्रस्तुत कर सकता है और लंबे समय तक। क्योंकि इस बाजे की अभ्यास अगर जिसे हो जाएगा तो निरंतर इस बाजे को बजाकर और विशेष धुन प्राप्त। दोस्तों, मस्कीन जो बाजा है वो एक केवल हमारे उत्तराखंड का, इससे प्रमाण मिलता है समय के साथ हमारे उत्तराखंड में कलाकारों ने बाहरी यंत्रों को लाकर हमारे उत्तराखंड का गायन का हिस्सा बनाया और हमारी धरोहर के हिसाब से उत्तराखंड के कल्चर की पहचान बनाई। दोस्तों, ऐसे कलाकारों का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे जो कलाकार हमारे आज इस यंत्र को बजाते हैं, हमें उनको सम्मान के साथ आगे मान सम्मान करके उनका सम्मानित करना चाहिए मंचों पर। और यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो वो इस बाजे को अपनी आने वाली पीढ़ियों को, धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो दोस्तों वो भी अपनी इस परंपराओं को, मूल परंपराओं को ऐसी छोड़ते रहेंगे और आने वाले जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं केवल इनको टीवी और ऐसे प्रोग्रामों में ही देखेंगे और अन्यथा ये बाजे को भूल जाएंगे दोस्तों समय के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको ऐसे बाजे के बारे में बताया। क्या आपने कभी इस बाजे के बारे में पहले कभी सुना था, या आप पहली बार इस बाजे के बारे में आज आप सुने मेरे साथ? तो आप ये भी बताएं कि हे भाई, हमने पहली बार इस बाजे का नाम सुना है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं और किन किन पूजाओं में इस बाजे का प्रयोग करा जाता था, आज मैंने इस बारे में भी बताया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, और अपना कमेंट और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, सभी के साथ वीडियो को शेयर करना, और क्योंकि ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है, हर घर तक पहुंचना अति आवश्यक है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।